नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड की विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, झारखंड की विद्युत परियोजनाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है ताप विद्युत परियोजना और दूसरा है जल विद्युत परियोजना। दोस्तों, वैसे तो बिजली बहुत तरीके से पैदा की जाती है, जैसे सौर ऊर्जा से भी विद्युत पैदा की जाती है, साथ ही साथ पवन चक्की के माध्यम से भी बिजली पैदा की जा सकती है, लेकिन उसकी मात्रा झारखंड में बहुत ही कम है या नगण्य है, जिसका कोई काउंटिंग नहीं किया जा सकता है। बहुत ही अल्प मात्रा में उससे विद्युत पैदा की जाती है। तो हमें मुख्यतः जानना है ताप विद्युत परियोजना के बारे में और जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ताप विद्युत परियोजना में इससे कैसे विद्युत पैदा की जाती है, इसमें मुख्यतः ताप का उपयोग किया जाता है। ताप मतलब उससे कोयले को आग जलाकर उससे पानी को गर्म किया जाता है और उससे जो स्टीम पैदा होती है, उस स्टीम के प्रेशर के द्वारा टरबाइन को घुमाकर उससे विद्युत पैदा की जाती है। और जल विद्युत परियोजना से कैसे पैदा किया जाता है, तो इसमें नदियों को डैम या बांधों के द्वारा उसको जमा किया जाता है और जमा पानी को गेट के माध्यम से उसको प्रेशर के साथ छोड़ा जाता है और उस पानी के प्रेशर से जो टरबाइन घूमता है उसके द्वारा जो विद्युत पैदा की जाती है उसको जल विद्युत कहा जाता है। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जल विद्युत बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। जबकि ताप विद्युत में कोयले का उपयोग किया जाता है और कोयले जलाने के फलस्वरूप उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत तरह की जहरीली गैसें निकलती है। तो ये वातावरण के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि ताप विद्युत से ही ज़्यादा बिजली पैदा किया जा सकता है। जल विद्युत से उतना ज़्यादा मात्रा में विद्युत अभी तक पैदा नहीं किया जा सका है जो कि राज्य के लिए पर्याप्त हो। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि झारखंड में कौन कौन से ताप विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। दोस्तों, पहला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोकारो ताप विद्युत गृह। तो इसमें कब से उत्पादन शुरू हुआ था? 1953 से इसमें उत्पादन शुरू हुआ और यहाँ की जो उत्पादन क्षमता है 830 मेगावाट की है और ये बोकारो नदी पर स्थित है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। बोकारो ताप विद्युत गृह बोकारो नदी के किनारे स्थित है और इसमें दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत प्रथम विद्युत संयंत्र है। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है उसके अंतर्गत जो सबसे पहला ताप विद्युत गृह कौन सा है? बोकारो ताप विद्युत गृह, इसको याद रखिएगा। दूसरा है पतरातू ताप विद्युत गृह। यह परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1973 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई थी? 1973 ईस्वी में, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और ये सोवियत संघ के सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, यह देश के बड़े ताप विद्युत गृहों में से एक है, मतलब ये बहुत ही बड़ा ताप विद्युत गृह है। या कहा जा सकता है कि झारखंड का सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन यही पतरातू ताप विद्युत गृह से ही होता है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 840 मेगावाट की। इस विद्युत गृह से एचईसी को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो रांची में स्थित है, बहुत ही बड़ा हैवी इंजीनियरिंग का फैक्ट्री है, वहाँ के लिए विद्युत की सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट है चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1965 ईस्वी में और ये दामोदर घाटी निगम के द्वारा ही इसको बनाया गया है और इसकी उत्पादन क्षमता है 780 मेगावाट। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट है तेनुघाट ताप विद्युत गृह। यह परियोजना 1990 के दशक में स्थापित की गई। तेनुघाट के निकट लालपानिया में स्थित है। तेनुघाट ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तेनुघाट नामक एक जगह के अंतर्गत एक लालपनिया नाम की एक जगह है, वहाँ पर ये स्थित है। अब हम देखते हैं जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। इसको इंग्लिश में हाइडल पावर प्लांट कहा जाता है। तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1953 में की गई थी डीवीसी के द्वारा। तिलैया में स्थित है और बराकर नदी पर यह परियोजना चलाई जा रही है, जो कोडरमा में स्थित है। यहाँ की उत्पादन क्षमता है 60,000 किलोवाट। 60,000 किलोवाट। दोस्तों, 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? 1000 किलोवाट। तो इसको यदि मेगावाट में कन्वर्ट किया जाए तो ये
60 मेगावाट होगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है बाल पहाड़ी जल विद्युत गृह। यह बराकर नदी में स्थित है और गिरिडीह जिला में। इसकी जो उत्पादन क्षमता है 20,000 किलोवाट। नेक्स्ट है मैथन जल विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में और ये भी बराकर नदी में है, धनबाद जिला में स्थित है। उत्पादन है 60,000 किलोवाट। नेक्स्ट है पंचेत जल विद्युत केंद्र। पंचेत जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी और ये भी दामोदर नदी में है, धनबाद और पुरुलिया बॉर्डर के सामने, और इसकी उत्पादन क्षमता है 40,000 किलोवाट। नेक्स्ट है अय्यर जल विद्युत गृह। यह भी दामोदर नदी में है और इसकी उत्पादन क्षमता है 45,000 किलोवाट। और बस यही याद रखिएगा, अय्यर जल विद्युत गृह कौन नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोनार जल विद्युत केंद्र। कोनार जल विद्युत केंद्र, इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में और ये बोकारो नदी पर स्थित है, हजारीबाग जिला में स्थित है। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना हुई थी 1989 ईस्वी में और ये और माझी में स्थित है। हुडरू जलप्रपात से 120 मेगावाट विद्युत की उत्पादन होती है। दोस्तों, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत चांडिल डैम से भी कुछ मात्रा में जल विद्युत पैदा किया जाता है। तो ये थी झारखंड की विद्युत परियोजनाएं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।